नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक विथ पिक एन स्टडी में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं 2024 से लेकर 2011 तक के सभी हाइट एंड डिस्टेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 2019 में दोनों शिफ्ट में एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, और एक क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, है ना। सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था हाइट एंड डिस्टेंस से। उसके बाद 2018 में ऑब्जेक्टिव से हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकेंड शिफ्ट में भी 5 नंबर पूछा गया था, एकदम सेम क्वेश्चन, हो वो क्वेश्चन, है ना। तो चलिए सब और बाकी क्वेश्चन कोई शिफ्ट में नहीं पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अब फिलहाल नहीं पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट में 2019 के प्रथम पाले में कि यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई की कितना गुना है, √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है ना। देखो अब इसमें क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हाइट एंड डिस्टेंस में, तो समकोण त्रिभुज से बनाते हैं क्वेश्चन को। तो देखो हाइट एंड डिस्टेंस में हम समकोण त्रिभुज बनाए इस तरह से, है ना। समकोण त्रिभुज कह रहा है कि मतलब एक उदग्र खंभा, यानी खंभा ए है और एक खंभा मान लिया, यहाँ पे एक खंभा हो गया, ठीक है, एक खंभा हो गया यहाँ पे। और उसके बाद कह रहा है कि छाया, तो बताओ खंभा का छाया इधर ही नहीं बनेगा, नीचे ऐसे छाया बनेगा, यहाँ पे ये छाया बना। तो बताओ कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, यानी मान लो सूर्य यहाँ पे है, तो सूर्य का उन्नयन को मतलब क्या होता है, जो नीचे से देख रहा है ऊपर की ओर, यानी जब व्यक्ति यहाँ पे कोई मतलब व्यक्ति है देख रहा है नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो क्या बनता है, उन्नयन कोण, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो अवनमन कोण बनता है, और उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से कह रहा है कि उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के कितना गुना है, खंभे की लंबाई के √3 गुना है। तो बताओ तो खंभे की लंबाई की पूछ रहा था, खंभा का लंबाई अगर हम मान लें x, तो कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा ना। तो बताओ इसको मान लेते हैं a, ये b और इसी यहाँ पे तो समकोण बना है 90 डिग्री। तो बताओ तो सूर्य का उन्नयन को पूछा है, इसका नहीं पूछा है, इसी का पूछा है, इसको मान लेते हैं थीटा। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर, ये किसका काम कर रहा है, लंब का और ये आधार का, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस में ज़्यादातर क्वेश्चन tan ही पुट करने पर क्वेश्चन बनाता है, ज़्यादातर में tan ही पुट करना रहता है, tan ही आएगा। तो बताओ कितना आएगा यहाँ पे, AB बटा क्या हो जाएगा, BC। तो बताओ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर यहाँ पे AB का वैल्यू x और यहाँ पे BC का वैल्यू कितना आएगा, √3x। तो x से x कैंसिल, तो बच गया क्या, 1/√3। तो बताओ तो यहाँ पे कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3 किसका वैल्यू है, tan कितना का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो बताओ तो tan से tan कैंसिल होगा यहाँ पे, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे पूछा गया कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है ना। देखो एक मीनार हम बना लिए, इस तरह से मीनार बन गया, है ना, मीनार। और कह रहा है कि मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, 100 मीटर दूर कोई स्थित है यहाँ पर, 100 मीटर दूर 100 मीटर दूर उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री। नीचे से कोई देख रहा है मीनार को ऊपर की ओर, तो मीनार की ऊंचाई पूछा है, इसको मान लेते हैं हम एच। बताओ इसको ABC नाम दे देते हैं, यहाँ पे समकोण बनाता है। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 60, tan ही का यूज होगा ना, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे क्या है, लंब और ये आधार इस एंगल के अकॉर्डिंग। तो बताओ tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बटा BC। तो AB का वैल्यू कितना H और BC का कितना है 100। तो बताओ तो tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3 बराबर क्या हो जाएगा, H बटा 100। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ H बराबर क्या हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 2018 के फर्स्ट सेट में पूछा गया था, और 5 क्वेश्चन लगातार पूछा गया है ना। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा ही नहीं जा रहा है, सब्जेक्टिव में पूछता है 5 नंबर का, 3 नंबर का, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जा रहा है। अब देखना है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सूर्य की किरण का झुकाव 45 डिग्री है, 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई मीटर में है। ये क्वेश्चन को समझना अच्छा से। यही क्वेश्चन 2018 के सेकंड शिफ्ट में हूबहू पूछा है, जो बताएंगे फर्स्ट शिफ्ट में वही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में हूबहू एकदम छाप दिया है, उठाकर एकदम छाप दिया, सेम क्वेश्चन। इसलिए यहाँ पे समझना, उसको घर से बनाने के लिए होमवर्क में दे देंगे, उसको घर से अच्छी तरह से कर लेना पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद। तो देखो इसको कह रहा है सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री। मान लो कि यहाँ पे इस तरह है, यहाँ पे सूरज है ना, यहाँ पे सूरज। तो कह रहा है कि इसका झुकाव पहले कितना था, 45 डिग्री है, उसके बाद बढ़ के कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो रहा है ना। इधर आता है भूमि है इस तरह से, पहले कितना था 45 डिग्री था, और फिर बढ़कर कितना हो गया 60 डिग्री, है ना। समझना ध्यान से अच्छा से। तो कह रहा है कि
मीनार की छाया की लंबाई कितना है, 50 मीटर घट जाता है ना, 50 मीटर घट जाता है, यानी यहाँ से यहाँ ये 50 मीटर घट जाता है। ये पूरा कितना है, पूरा का मान लेते हैं एक्स, इसको नाम देते हैं ए, ई बी, ई सी और ए डी। तो बताओ तो ये पूरा मान लीजिए एक्स, पूरा एक्स मीटर दूरी है। ये कितना, अगर इसमें से घटाएंगे 50 तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 50 इसका आ जाएगा, है ना। अब वैल्यू निकालो सबका। सबसे पहले हम करते हैं बात त्रिभुज में ए, देखो ए बी डी में, यहाँ से चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो tan 45 बराबर क्या होता है, tan 45, यहाँ पे 45 दिया गया है तो tan 45 इक्वल टू क्या होगा, अब यहाँ पे लंब बटा आधार यानी ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी डी इन होगा। अब बताओ तो tan 45 वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और ए बी की तो हमको पूछ ही रहा है मीनार की ऊंचाई, तो ए बी का ए बी था एच मान सकते हैं, एच मान लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा एच बटा, यहाँ बी डी कितना हो गया, बी डी एक्स। तो बताओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एच मीटर, है ना। इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण, ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान से देखना। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो क्या होगा, देखना ध्यान से। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में तो tan 60 बराबर क्या होगा, ए बी बट्टा बी सी, यानी एच बटा कितना हो जाएगा, एच बटा एक्स माइनस 50 हो जाएगा, होगा ना। चलो पुट करते हैं यहाँ पे, देखो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, एच बटा एक्स माइनस 50। समझ में आ रहा है ना, देखना वीडियो को अच्छी तरह से। और बताओ tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एच बट्टा एक्स माइनस 50। बताओ तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू एक्स माइनस 50, है ना। और यहाँ पे देखो एच का, उस इसमें हम लाए थे एच का वैल्यू कितना लाए थे, एच का वैल्यू यहाँ पे कितना लाए थे, यहाँ से हम लिख सकते हैं ना एच बराबर, देखो यहाँ पे समझना ध्यान से इसको, यहाँ पे हम एक्स बराबर ना लिख के हम यहाँ पे एच बराबर लिखते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, एच बराबर, देखना ध्यान से, एच बराबर क्या होगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। इसको मानते हैं फर्स्ट समीकरण। आइए को हम एच का मान एक्स के जगह पे पुट कर रहे हैं, देखना ध्यान से यहाँ पे। तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बट्टा एक्स माइनस 50 इन होगा। अब बताओ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 से एक्स में, तो √3 एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 50√3 होगा ना, बराबर कितना हो जाएगा, एक्स। अब ध्यान से देखना इधर, तो √3 एक्स यहाँ पे है, इधर प्लस में है, ये एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी √3 एक्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा उधर 50√3 होगा ना। अब यहाँ से देखो तो अगर हम यहाँ पे एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पे √3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 50√3। समझ में आ रहा है। अब बताओ यहाँ पे देखो एक्स इंटू यहाँ पे √3 माइनस 1 आ गया, तो बताओ तो एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जब गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, बराबर की साइड आएगा तो क्या होता है, गुना में रहता है तो क्या होता है, भाग में आता है, √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब बताओ जब इस तरह से आया तो क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, हरों का परिमेयकरण। तो जब दिख रहा है यहाँ पे क्या है, माइनस में है तो प्लस करते हैं, है ना, सिंबल से प्लस हो जाता है, √3 + 1, अब बट्टा क्या हो जाएगा, √3 + 1। अब मल्टीप्लाई करो, ध्यान से मल्टीप्लाई करना, 50√3 में, पहले यहाँ पे 50√3 से गुना करते हैं √3 में, तो बताओ तो √3 में √3 से गुना हो जाएगा तो 50 दिया कितना हो जाएगा, 150 होगा ना। √3 में √3 से गुना तो 3, तो 50 गुना 3 तो 150, अब प्लस 50√3 में 1 से गुना करेंगे तो 50√3 ही होगा ना। अब बताओ तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a - b × a + b, तो फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 ही, और 1 का स्क्वायर 1 ही, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 - 1। अब बताओ तो यहाँ से देखो तो यहाँ पे कितना है, 150, यहाँ पे 50 है, तो 50 कम हो जाएगा ना, 50 कम लेंगे तो क्या निकलेगा, इधर 3 हो जाएगा, 50 दिया 150, अब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे √3। अब बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 में से घटाएंगे 1 तो 2 से काटो, 25 दूनी 50, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 + √3, है ना, √3, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25, 3 + √3। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, 25, 3 + √3, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखो, यहाँ पूछा गया था सूर्य का उन्नयन कोण
जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर है ना, दोनों आपस में बराबर है ना, ध्यान से समझना। सेम क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया 2018 के सेकंड शिफ्ट में, 2018 के सेकंड शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछा है। ऐसे सारा क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलना, उसमें हम होमवर्क दे देंगे, घर से उसको पूरा अच्छी तरह से कर लेना है। देखो यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण, यानी इस तरह से यहाँ पे खंभा हो गया और इसका उन्नयन कोण इस तरह से बनेगा, है ना। नीचे से देखेगा सूर्य को, कोई ऊपर को देख रहा है ना, तो उन्नयन कोण नीचे का बनता है जब नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर को देख रहा है। सूर्य यहाँ पे है, उसको देखा नीचे से ऊपर, तो कह रहा है कि खंभों की छाया और उसकी छाया क्या है, आपस में बराबर है ना। मान लो कि अगर खंभा की छाया यहाँ पर कुछ मान लेते एक्स है, तो ये भी क्या है, एक्स है। इसको नाम लेते ए बी और ई सी। तो पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो बताओ। तो यहाँ पे थीटा मान लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। देखो सब में tan का यूज हुआ है ना, हाइट एंड डिस्टेंस में सभी में tan ही का यूज होता है। तो क्या होगा, ए बी बट्टा बी सी, इन होगा यानी लंब बट्टा आधार बी सी। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बट्टा एक्स, एक्स कैंसिल होगा 1 बार में। तो बताओ तो tan थीटा, अब बताओ tan में किसका वैल्यू होता है 1, तो tan 45 डिग्री का होता है। तो बताओ तो थीटा, tan से tan कैंसिल हो जाता है, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो H1 तथा H2 यानी H1 बटा H2 है, यानी अनुपात में पूछ रहा है, H1 बटा H2 का मान क्या होगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन को ना, सेम क्वेश्चन 2018 के सेकंड शिफ्ट में यही पूछा है, बता रहे हैं बार बार कि सेम पूछा है, इसलिए ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार है, एक मीनार यहाँ पे हम लेते हैं और एक मीनार यहाँ पे लेते हैं, है ना। इसका ऊंचाई H1 है और इसका क्या है, H2 है। तो कह रहा है कि मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे है, तो इसका भी उन्नयन कोण यहाँ पे दे रहा है ना, मीनार द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और यहाँ पे इतना आई हो गया नीचे क्या, ये तो पाद बिंदु हो गया। इस तरह से फिगर अच्छा से बनाना है ना, इसमें थोड़ा सा अच्छा से नहीं बन पा रहा है फिगर, ये हो गया यहाँ से। तो बताओ तो यहाँ से ये कितना है, H1 का कितना दिया गया है कौन, ये हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे कैसे हम पता करें कि H1 का दिया गया, देखो H1 पहले है और यहाँ पे 60 डिग्री पहले, तो H1 का वैल्यू हो गया H2 को जो बाद में दिया गया H2, उसके बाद यहाँ पे भी बाद में 30, इसलिए यहाँ पे 30 डिग्री हो गया ना। तो कह रहा है कि H1 तथा H2 यानी H1 बट्टा H2 का मान क्या होगा। देखो इसको मान लेते हैं ए, नाम लेते हैं ए बी सी डी ई। ध्यान से देखना, चलते हैं त्रिभुज पहले ए बी सी में। देखो त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा, tan का यूज करेंगे, tan 60 डिग्री। अभी तो पूरा नहीं दिया गया वैल्यू, तो इसको मान लेते हैं x पूरा का। तो जब x माने तो कितना हो जाएगा, ये हाफ x बट्टा 2 और x बट्टा 2, यानी हाफ हाफ मिलकर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ना, x बट्टा 2 हो गया। तो देखो यहाँ पे tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, H1 बट्टा देखो ए बी बट्टा बी सी एन होगा, यानी लंब बट्टा आधार, यानी H1 बट्टा x बट्टा 2। बताओ तो यहाँ से tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 बराबर 2, तो ऊपर गुना हो जाएगा कि 2H1 बराबर कितना हो जाएगा x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2H1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3x, √3x होगा। तो बताओ तो यहाँ से H1 निकाल सकते हैं ना, H1 बराबर क्या हो जाएगा, √3x बट्टा 2। ये किस में आया, त्रिभुज ए बी सी में। अब चलते हैं त्रिभुज ई डी सी में, देखना ध्यान से, त्रिभुज ई डी सी में, ई डी सी में चलते हैं। तो ई डी सी में चलेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ई डी सी में चले, ई डी सी में तो tan 30 हो गया, तो H2 बटा क्या हो जाएगा, H2 यानी इधर ये लंब का काम करेगा और ये आधार का, तो H2 बटा x बटा 2। देखना tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, H2 बटा x बटा 2 इन होगा। और देखो तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा √3, यानी 2 तो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 2H2 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा x। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2√3H2। तो हमको तो H2 का वैल्यू निकालना है। तो देखो हाँ H2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी x बटा कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा ना। ये हो गया H2 का वैल्यू। अब यहाँ से हमको पूछ रहा था क्या, H1 का और H2 का अनुपात, यानी H1 बटा H2। तो देखो तो यहाँ पे H1 कितना आया था, H1 कितना आया था, √3x बटा 2 है ना। यहाँ से लेते हैं √3x बटा 2 और यहाँ पे H2 कितना आया है, x बटा 2√3। अब क्या करते हैं, अब इसको क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा √3x बटा 2। अभी डिवाइड है
तो मल्टीप्लाई का सिंबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो नीचे ऊपर चल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2√3 बटा x। देखो तो x से x कैंसिल हो गया है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, और नीचे कुछ नहीं बता तो 1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3:1। ऑप्शन देखते हैं। देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैच करा ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछा गया कि एक मीनार, देखो यहाँ से पूछा गया कि एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी, उसी एक खंभे की छाया 50 मीटर लंबी है, तो खंभे की ऊंचाई मीटर में क्या होगा, है ना। ये भी क्वेश्चन को समझना, ये भी क्वेश्चन 2018 के सेकंड शिफ्ट में वो पूछा है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया, देखो यहाँ पे 6 मीटर ऊंचा वृक्ष है ना, 6 मीटर ऊंचा क्या है, वृक्ष है। ऐसा छाया कितना बन रहा है, ये बन रहा है 4 मीटर। तो कह रहा है कि उसी समय एक खंभे की छाया, तो देखो यहाँ पे उसी समय एक यहाँ से बना रहा है, इस तरह से, यहाँ से इस तरह से बन रहा है। देखो इसी तरह से एक और खंभा यहाँ पे है ना, एक और खंभा ऐसे है ना, एक और खंभा इस तरह से है। अब देखो तो ये तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पूरा, यहाँ पे धरातल पे, और यहाँ से बन रहा है इस तरह से उन्नयन को, है ना। तो देखना ध्यान से, कह रहा है कि एक खंभे की छाया कितना है, छाया 50 मीटर लंबी है ना, ये पूरा कितना है 50 मीटर, ये 50 मीटर है। तो देखना ध्यान से, इसका नाम दे देते हैं हमें ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा ई। यहाँ पर देखो तो एक त्रिभुज बड़ा वाला बन रहा है, ए बी डी बन रहा है ना, ए बी डी बन रहा है, जिसका समकोण त्रिभुज बी बना रहा है। अब यहाँ पे देखो त्रिभुज ई सी डी बन रहा है ना, दोनों त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे समकोण क्या हो जाएगा सी, तो दोनों के त्रिभुज आपस में क्या हो समरूप हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो गया किसका, ई सी डी का, है ना। तो जब समरूप त्रिभुज होता है तो क्या होता है, जिससे संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो देखो तो हम अगर संगत भुजा बराबर करेंगे तो बताओ, तो ए बी किसके बराबर होगा, ई सी के, और यहाँ पे देखो बी सी किसके बराबर होगा, बी सी। यहाँ पे देखो ए बी बड़ा वाला त्रिभुज ना, ए बी डी, यहाँ पे डी होगा सी नहीं होगा, ध्यान से समझना। बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी था ना, ए बी सी नहीं है, ए बी डी था, तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज कितना हो गया, ए सी डी। समझ में आया ना। बताओ ए बी संगत किसका होगा, ई सी के, और यहाँ पे संगत किसका होगा, बी डी संगत हो जाएगा यहाँ पे सी डी के। तो देखो लिख देते हैं जिसका वैल्यू दिया गया, ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए बी बटा, देखो ए बी बटा यहाँ पे 2 को लेंगे तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिखते हैं बी सी, बी यहाँ पे लेते हैं जो भी वैल्यू दिया गया, बी डी का दिया गया तो बी डी संगत भुजा बराबर होता है आपस में, बी डी बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा सी डी। और देखो जो वैल्यू दिया उसको पुट करो, ए बी तो पूछ ही रहा है ना कि खंभे की ऊंचाई क्या होगा, तो इसको मान लेते हैं कि एच ऊंचाई है, तो एच मान लेते हैं। और ई सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ई सी का 6 है, और यहाँ पे देखो तो बी डी का वैल्यू कितना है, बी और डी का पूरा, यहाँ बी और डी का वैल्यू 50 है, तो 50 बटा सी डी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 4 है। देखो काटो तो 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50 कट गया, और 2 से इधर भी कटेगा बराबर में, इधर तो कितना 3 से कटेगा। तो बताओ तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, एच बराबर देखो 25 गुना 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75, यानी ऑप्शन नंबर इसमें दिख ही ना रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कोई को 75 कर लो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को 75 बना दो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 75, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 75, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है मिस प्रिंट है, कोई कुछ सुधार लो एक ऑप्शन को, यहाँ पे बी कौन सुधार दिया, 25 को बना दिया 75, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। देखो 6 मीटर क्या है, 6 मीटर ऊंचा एक खंभा है, 6 मीटर ऊंचा एक खंभा है, और उसका छाया पृथ्वी पर कितना बना रहा है 2√3 मीटर, है ना, बना रहा है 2√3 मीटर। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन करें, सूर्य यहाँ पे है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये थीटा डिग्री का बना रहा है यहाँ पे, तो ए बी आई सी हो गया। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, सभी में तो tan ही का यूज हो रहा है, tan का यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा बी सी, है ना। तो ए बी बटा बी सी, देखो ए बी के 6 और बी सी का कितना दिया गया 2/√3, तो कितना हो जाएगा 6/2√3। देखो 2 दूनी 2 से कटे ना, 2 तिहाई 6, यानी 3 आ गया, √3 से √3 बार में कैंसिल हो जाता है, यानी कितना आ गया tan थीटा बराबर √3। तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर √3 किसका वैल्यू होता है, tan कितना का, तो tan यहाँ पे 60 डिग्री का वैल्यू होता है, tan से tan कैंसिल होगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एक क्वेश्चन बताया था ना अभी पीछे, यदि सूरज की किरण झुकाव 45 मीटर है तो बढ़कर 60 मीटर हो जाता है, तो मीनार की छाया 50 मीटर घट जाता है। इसका सही आंसर क्या आया था बी, इसको घर से करना है, ये होमवर्क रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखो यहाँ पे अभी बताया था सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया उसकी लंबाई के बराबर है ना, दोनों बराबर था, इस तरह से दोनों बराबर था तो इसको हम एक्स माने थे, एक्स माने थे, तो tan थीटा का क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ए इसको माने ए बी सी, तो लंबा बटा आधार यानी एक्स बटा एक्स, तो कितना एक बार में कट गया था, तो tan थीटा बराबर कितना, tan एक का कितना वैल्यू होता है, tan 45 का होता है ना, अभी बताते पीछे, तो tan से tan कैंसिल होता है, थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। अब देखो तो ऑप्शन में अब यहाँ पे पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू कितना होता है त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है ना, पाई का वैल्यू 180 डिग्री, तो 180 रख के देखो, तो देखो तो एक ऑप्शन दिख रहा है सी, 180 बटा 4 करेंगे तो कितना से कटेगा 45 से कट जाता है, अगर 180 बटा 4 किया जाए तो 45 चौका कितना होता है 180, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाली ऑप्शन चेंज कर दिया है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ देखो अभी बताए थे है ना, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी अभी एकदम जस्ट बताएं 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, इसका भी कितना आंसर आता है 60 डिग्री आया था, ये भी होमवर्क रहेगा है ना, ये भी होमवर्क रहेगा। और उसके बाद यहाँ से देखो एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, तो उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। अभी बताया था ना हम यहाँ पे खंभे की ऊंचाई देखो 50 मीटर लंबी है, अभी बताया था उसका आंसर कितना आया था 75 आया था, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हम बी का बना दिए थे 75 है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 75 होगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। उस वीडियो में हम उस क्वेश्चन में हम बी को बना दिए थे 75, सेम क्वेश्चन है, इसको घर पे बनाना होमवर्क रहेगा, अच्छी तरह से बनाना, बार बार यही सब रिपीट किया है। अब देखो ए भी क्वेश्चन रिपीट है, 2 मीनार H1 H2 अभी अनुपात में निकाला था ना H1 बटा H2 का मान, इसका सही आंसर क्या था 3:1 आया था, ये भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा जो हम पीछे अभी बताए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव से हाइट एंड डिस्टेंस में है ना। अब 2024 से लेकर 2021 तक है ना प्रोबेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पूरा क्वेश्चन, इसको पढ़ने लेने के बाद एक ही क्वेश्चन नहीं छूटेगा है ना। 2024 से लेकर 2021 इसी तरह से, फिर 2020 से लेकर 2011 तक प्रोबेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं है ना, बहुत, और त्रिकोणमिति का करवा चुके हैं और स्टैटिक्स से करवा चुके हैं है ना। तो वीडियो देखकर एग्जाम में बेहतर अंक लाने के लिए ज़रूर प्रैक्टिस करें है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।